जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो लेके आए हैं। पूरे जो एक कबूतर होता है उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट होते कैसे हैं, किस तरह के होते हैं, वो आज सारी डिटेल में आप लोगों से बात होगी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं फेसबुक पे भी लाइव नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज दोस्तों को एक बड़ी शानदार, नायाब और अच्छी वीडियो दे दूं। इससे पहले दोस्तों कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज जिस कबूतर के साथ आपको शौक करवाने लगा वो हमारे हीनो कबूतर है, मियाँ नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन से हीनो कबूतरों को आपको शौक करवाने लगा। और ये नारी दिखाऊंगा आपको, तो इसमें आज मैं इसके पॉइंट दिखाऊंगा जो अच्छे कबूतर के पॉइंट होते हैं। मैं मतलब जब खुड्डे में ये वीडियो बनाने के लिए दाखिल हुआ तो उसके साथ ही फिर कबूतर की भी सिलेक्शन करनी होती है। दोस्तों ये बज़ाहिर तो आप लोगों को लगता है कि ये काम आसान होता है जो हम लोग करते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं होता। इसमें 100 मसाइल भी होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, डिस्कस करनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात। तो इससे पहले ठीक है, तो मैं जब खुड्डे में दाखिल हुआ तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कबूतर तो पास पड़े ही हुए हैं। तो जो कबूतर की सिलेक्शन थी, जब इसको देखा तो मैंने कहा ये दोस्तों को आज इसका शौक़ भी हो जाता है और उसके साथ साथ एक अच्छे कबूतर के जो मेन पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज ये सारे टॉपिक यही टॉपिक रखेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। ठीक है, और आपको आज जो अच्छे कबूतर के पॉइंट सारे हैं वो सारे आपको बता देने हैं इंशाल्लाह। खैर वाफियत के साथ ये ज़रा कैमरा सेट हो जाए फिर आगे चलता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आँख मेरे इस कबूतर की हीनो ब्लड लाइन मियाँ नज़ीर साहब वाली ब्लड लाइन से हीनो कबूतर है, जानवन ओरिजिनल हालत में वहीं से आया हुआ यह कबूतर है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जब हम कबूतर पकड़ते हैं तो कबूतर पकड़ने के बाद जो हमने पहला काम करना होता है वो हमने आँख देखनी होती है। अब बेसिकली आँख का जो रंग है वो नस्ल के मुतालिक बताता है कि ये हम आँख देखी तो ये बज़ाहिर यही लगा कि यार ये सुरख आँख का है, ये सियालकोटी है, जो भी उसका सिलसिला होता है। सबसे पहले हमने आँख देखनी होती है कि आँख जब हम देखते हैं, आँख के अंदर जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि वो इसकी आँख का कलर क्या है और क्या ब्लड लाइन है इसकी। तो जब हम इसकी आँख को देखते हैं तो ब्लड लाइन भी क्लियर हो जाती है कि ये किस ब्लड लाइन से है। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि इसमें और दूसरे पॉइंट कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो नूर होता है उसका बारीक होना बड़े हद ज़रूरी होता है। अब मेरे इस कबूतर का देख ले, मैं छाँव में खड़ा हूँ तो फिर भी उसके बावजूद भी जूम इन भी किया हुआ है, नूर बिल्कुल बारीक है। ये बारीक होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए डिफोकस होने वाला ना हो कि इसी से साकत रहना चाहिए। अच्छा जो नूर होता है वो साकत रहता है। जो मैं कहता हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, उनकी अपनी राय, लेकिन मेरी राय के मुताबिक नूर का जो है ना वो साकत रहना धूप और छाँव में अच्छा होता है। क्योंकि अगर धूप में भी होगा तो वैसी ही उसकी नज़र होगी, और अगर छाँव में होगा अंधेरे में भी उसकी नज़र वैसी ही आएगी। अब आ जाते हैं ज़मीन की तरफ। तो ज़मीनें हर ब्रीड की मुख्तलिफ होती है। जो ज़मीन होती है वो हमें बताती है कि भाई ये किस ब्रीड से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ब्रीड्स भी हमें बताती हैं, कलर भी जो इसका होता है वो भी हमें बताता है कि ये किस ब्रीड से है। अब सफ़ेद ज़मीन और ऑफ वाइट ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। जो दोस्तों सफ़ेद ज़मीन होती है वो कसूरी कबूतरों की होती है, और उसके साथ साथ जो ऑफ वाइट ज़मीन होती है वो मियाँ नज़ीर साहब वाले जो कबूतर होंगे उनकी ज़मीन ऑफ वाइट आएगी। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, कोई इख्तलाफ करता है मेरे साथ तो कर ले। मैंने दोस्तों सारी उम्र गुजारी इन्हीं कबूतरों में, मियाँ नज़ीर साहब वाले जो कबूतर हैं, तो इसलिए अगर किसी को मुझसे इख्तलाफ हो सकता है तो कर लें, मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ज़रात होते हैं दोस्तों, जो आँख होती है, आँख का बड़ा ज़्यादा फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अब इसकी आँख देख सकते हैं आप, सब वाइट ज़मीन के ऊपर हल्के हल्के मेटालिक कलर के ज़रात हैं। अभी दोस्तों मेटालिक कलर के ज़रात क्यों कहता हूँ कि होने चाहिए आँख के फैक्टर के अंदर, इसलिए कि
जब धूप पड़ती है तो अगर ऑफ वाइट ज़मीन होगी और उसके ऊपर हल्के मेटालिक कलर के ज़र्रात होंगे तो वो ज़र्रात कबूतर को ज़्यादा गर्मी नहीं लगने देंगे। इसी तरह अगर सफ़ेद ज़मीन के ऊपर सुर्ख ज़र्रात हो तो वो गर्मी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे सुर्ख ज़र्रात होने की वजह से। उसके बाद दोस्तों अगला फैक्टर आ जाता है इसके रिंग का। लोग 5 रिंग कहते हैं, मैं 6 रिंग कहता हूँ, ठीक है। वो अपने अपने होते हैं मटेरियल्स, कोई क्या कहता है कोई क्या समझता है, और मैं 6 रिंग ही कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दोस्तों पलक। पलक का बारीक होना बेहद ज़रूरी होता है। एक तो बारीक इसलिए कहा जाता है कि कबूतर की आँख के ऊपर वज़न ना पड़े, और दूसरा जो कबूतर की पलक जितनी बारीक होगी उसको अपनी आँख की सफाई में उतनी ज़्यादा मुआवनत होगी। पलक बारीक होने की वजह से कबूतर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है आम कबूतरों से, इसलिए इस बात का भी ख्याल कर लिया करें, पलक जो है ना वो बारीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों 3 पलकें होती हैं, एक इस पलक के नीचे और एक इस पलक के ऊपर। इस कबूतर की ऊपर वाली जो पलक है वो आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह इसके नीचे भी एक पलक झिल्ली सी होती है, ठीक है, वो भी होना ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे चलता हूँ ज़रा मज़ीद टॉपिक की तरफ, मज़ीद पॉइंट्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं इसका मुंह लंबा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, यानी कि ये लबूतरा होना चाहिए, ये वाला हिस्सा लंबूतरा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हिस्सा लंबूतरा हो, और माथा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माथे के ऊपर ये वाली जो चूंच है वो होनी चाहिए। और आँख को थोड़ा सा दिमाग की तरफ इसलिए कहते हैं होना चाहिए ताकि कबूतर होशियार और तेज़ तराज हो। गर्दन का लंबी होना बड़ा ज़रूरी है। लंबी गर्दन इसलिए कहते हैं क्यों होनी चाहिए। अब सवाल आप लोग नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, ना लाइक करते हो और ना ही शेयर करते हो, और ना ही कोई सवाल करना होता है आप लोगों ने। अब गर्दन लंबी करने का मकसद क्या है, ये कबूतर की गर्दन यहाँ तक आ रही है, लंबी गर्दन का कबूतर है, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लंबी गर्दन का कबूतर जब उड़ रहा होता है प्रवास के दौरान उसकी गर्दन यहाँ पे होती है, ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। और इसी तरह अगर इसकी जो आँख है वो दिमाग के जितनी नज़दीक होगी तो ये ऊपर नीचे भी मूव करेगा और उसे चारों अतराफ में नज़र आना शुरू होगा और नज़र आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों होगा क्या, कैसा कबूतर जब होगा और मतलब इसकी जितनी भी दिमाग के करीब आँख होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, और दूसरा बाहर की तरफ होगी वो भी अच्छी की, इसलिए कि अब कबूतर को आगे पीछे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। जितनी आँख उसकी बाहर की तरफ होगी, कुशादा और बड़ी होगी, उतना ही उस कबूतर को जो है ना वो आगे पीछे भी आना नज़र हो जाता है शुरू, इसलिए तेज़ तराज कबूतर ऐसे कबूतरों को कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं अगला फैक्टर, पर का। ये बगल और परेल बाद की बात है, पहले ये वाली चीज़ देखनी होती है। अब ये जेन्युइन सी बात है, ये कम से कम यहाँ तक का ही मेरे इस कबूतर का पट्ठा है, ये वाला ये पट्ठा आप देख सकते हैं यहाँ तक है, और इसके साथ साथ इसका पट्ठा टोटल बारीक है, बिल्कुल बारीक है ये भी, और इस तरफ से भी ये चौड़ा पट्ठा और उसके साथ साथ ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं पर खोल दो कितना मजबूत और अच्छा पर है। फिर आ जाते हैं दोस्तों ये वाले जो बाहर वाले पर हैं, ठीक है। अब ये इसके तीनों पर, बाकी इसके पर मैंने खींचे हुए थे, तो ये बाहर वाले आप तीनों पर देख सकते हैं, मतलब सॉरी क्रीज भी कर रहा है, 10वां पर अभी नहीं निकाला इसने, ठीक है, वो ड्रॉप किया हुआ है। तो नामा पर आप इसका देख सकते हैं, परों की तरतीब देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा पर ये वाले जो पर है ना, इनका रुख बाहर की तरफ जाना चाहिए। ये वाला पर देख रहे, इस पर का रुख ऐसे बाहर की तरफ इस तरह खुले। अब ये देखिएगा मेरे इस कबूतर के जो परों का रुख है वो बाहर की तरफ ही जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा। दूसरा पर भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये परों आप देख सकते हैं, इसका नामा पर बड़ा है, उधर से इसने अभी फेंका हुआ था, ड्रॉप किया हुआ था। अभी ये देख लें, ये नामा पर इसका बड़ा है, और ये मैं पर ऐसे करता हूँ तो बाहर की तरफ पर खुलते हैं, अंदर की तरफ पर नहीं खुलते। अब बगल देखिएगा कैसे, देखिए मैं कितनी पर खोल रहा हूँ और बगल कितनी शानदार है। ये देखिएगा, ये बगल मेरे हाथ के ऊपर से पीछे नहीं हटी की, बड़ी बगल का मालिक है, लंबी, और डायरेक्शन उसकी जो उस बगल की है वो जिस्म की तरफ है। हम एक बात याद रख लीजिएगा दोस्तों, अपने घरों में जाके आजमा लें, जो कबूतर आप लोगों के शाम को बैठते हैं वो बड़ी बगल के कबूतर होंगे, पर उनके जिस तरह के भी हों, जिस मर्जी नस्ल से भी हो, उनकी बगल बड़ी होनी बड़ी ज़रूरी है। बड़ा अहम पॉइंट जो कबूतर के अंदर है, ये दोस्तों अक्सर भी आप लोगों से बात करते हो, जो सबसे अहम पॉइंट होता है कबूतर के अंदर, मैं तो उसे बगल कहता हूँ, बगल बड़ी शानदार होनी चाहिए।
ठीक है। बगल बड़ी होगी, जितनी बगल बड़ी होगी उतना कबूतर अच्छा होगा। इसकी एडिशनल क्वालिटीज़ ये भी आ जाती हैं कि जो इसके परों के ऊपर, परेल के ऊपर और बगल के ऊपर जो छोटे पर होते हैं वो किस तरह के, वो चौड़े भी हों लंबे भी हों, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जब कबूतर परवाज़ कर रहा होता है तो आसमान में जाने के लिए कबूतर को 1 से 2-3 मिनट चाहिए होते हैं। जो बड़े परों से जाता है, जो इन परों से ऊपर चला जाता है, ये आप देख रहे हैं, जो इन परों से ऊपर चला जाए। फिर उसके बाद जब कबूतर अपनी मुकर्ररा हाइट के ऊपर जाके खड़ा होता है तो फिर उसकी बगल का काम होता है। फिर कबूतर के पर रुक जाते हैं और बगल के सर के ऊपर हवा के दोष पे उड़ता है और मूवमेंट करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं दुम की तरफ। अब ये दोस्तों दुम देख सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस, मैंने छोड़ी हुई दुम है, ऐसी दुम होनी चाहिए और 1.5 पत्ता दुम होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई दुम है, कोई बैलेंस नहीं कर रहा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 1.5 पत्ता ये दुम है और दुम की लेंथ बिल्कुल छोटी है, छोटी है। अभी ये ऊपर वाले इसके जो पर निकाल रहा है, जो जिसे मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ लंगोट है, ये यहाँ तक इसके पर आएंगे और इतनी सी दुम बचेगी। इसी तरह अब ये पीछे वाली जो लंगोट है वो भी देख सकते हैं। जितने बड़े लंगोट होंगे ऊपर नीचे के, उतना कबूतर अच्छा परवाजी कबूतर गर्दान आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ये दुम गजा, ये नॉड जिसे कहते हैं। अब ये देखें मेरा ये कबूतर दुम किस तरह रख रहा है, ये आप दुम देख सकते हैं, ठीक है। ये अब खुद चेक कर सकते हैं, कबूतर के बिल्कुल बैलेंस और बंद दुम है, शानदार कबूतर, ब्रीडर मेरा कबूतर है, हिनो कबूतर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हम जो देखते हैं वो क्या होना चाहिए, ये इसका ऊपर वाली कमर चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी हो, पीछे से बिल्कुल ऐसे बारीक, आगे से फुल चौड़ी, पीछे से फुल बारीक। अब ये देख सकते हैं, वो जो आगे से फुल चौड़ी मैं अगर दिखाऊंगा तो कबूतर मेरा उड़ जाएगा वैसे, लेकिन ये आगे से देख सकते हैं फुल चौड़ी है ये ऊपर से, और पीछे से फुल बारीक है। ये इसका सीना भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हड्डी की तरफ। अगला पार्ट आ जाता है हड्डी किश्तीनुमा, इसलिए कहा जाता है दोस्तों तेज़ हड्डी कबूतर को कम जोर लगाना पड़ता है हवा के ऊपर उड़ते हुए, हवा के ऊपर तैरते हुए। और ये जो तेज़ हड्डी इसलिए कहते हैं, कश्तीनुमा हड्डी होगी तो ऑटोमेटिकली हवा जो है वो चीरती हुई, हवा को चीरती हुई चली जाएगा। अगर गोल हड्डी होगी, जैसे वो गोल हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, तो वो होगा क्या कि कबूतर को उतना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, एक तो वजनी होगा और ऊपर से उतना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे इस कबूतर की दरमियानी हड्डी, तेज़ हड्डी, ये आप नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हड्डी का तेज़ होना और हड्डी के ये वाला हिस्सा जो है ना वो इसे चुभना नहीं चाहिए, गोल होना चाहिए। ये हड्डी का जो सीने वाला हिस्सा है इसे चुभना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसी तरह हड्डी जोड़ के दरमियान फासला कम हो और उसके साथ साथ जो जोड़ है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। ये चंद एक अहम पॉइंट थे। इसके अलावा अब दोस्तों आ जाते हैं पंजों की तरफ। अब ये देखिएगा पंजे इसके बिल्कुल ड्राई खुश्क जामनी कलर के पंजे हैं, बिल्कुल खुश्क पंजे जितने हो सकते हैं वो हैं। और इसके अलावा नाखूनों का कलर भी ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब अगली वीडियो के अंदर मज़ीद आप लोगों को जो पॉइंट है उसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राज और रमूज़ उसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।